इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट नंबर 1 इसका है, पार्ट नंबर 1 इज सिंगलटन जीरो। क्लियर प्रॉपर्टी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट में से कोई से दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब है कि दो एलिमेंट्स, जब भी क्रॉस की बात की तो पेयर एलिमेंट्स आते हैं और उनको आपस में जब ऑपरेट करना है तो आंसर दोबारा उसी सेट में से किसी पे कोई आंसर आना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू मैंने कहा था कि दो चीज़ें आपको एग्जामिनर देगा, एक आपको सेट देगा एग्जामिनर, दूसरा आपको ऑपरेशन देगा जो उसने स्टैरिक से डिनोट किया था। इस वक्त स्टैरिक आपका वो कह रहा है प्लस के साथ भी करो और मल्टीप्लाई के साथ भी करो। तो हम क्या करते हैं, अब ये ज़रा काम मुश्किल है कि हम इसमें से एलिमेंट्स को पिक करें और फिर उनके पेयर्स बना के चेक करें कितने पेयर बनने हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं होता तो कोई पेयर मिस भी हो सकता है, क्योंकि फॉर ऑल की बात थी कि आपने कोई पेयर मिस भी नहीं करना। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसको लिख लेते हैं, इधर भी जीरो को लिख लेते हैं और इधर भी जीरो को लिख लेते हैं और इधर साइन डाल लेते हैं प्लस का। जीरो प्लस जीरो का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आंसर जो आ रहा है वो सेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से इधर जीरो को लिखेंगे, इधर भी जीरो को लिखेंगे और इधर मल्टीप्लाई, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर जो आ रहा है वो सेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लियर लॉ होल्ड, क्लियर लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में उसने दिया 1, -1। ठीक है, एक तरीका तो यह कि सारे के सारे पेयर इसके सर्च कर लिए जाएं। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ -1 आ सकता है, -1 के साथ 1 आ सकता है और -1 के साथ माइनस, जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस ए जैसे निकालते हैं, लेकिन वो लंबा काम है, हम उसकी बजाय इस तरह से लिख लेते हैं, हमारा कोई पेयर मिस नहीं होता। 1, -1 इधर भी लिख लेंगे और 1, -1 ऐसे भी लिख लेंगे और साइन है प्लस का। 1 + 1 2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। बाकी करना वैसे अब ज़रूरी नहीं है, हमने अगर कर लिया तो हमारा इधर ही आंसर आ गया कि मेरे पास 1 में 1 ऐड करने से ये पेयर जब मैंने लिया है 1 और 1 का, तो इनको प्लस करने से 2 आ रहा है और 2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं इधर ही कह सकता हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर बाकी करना है तो आप पूरा कर भी लें बेशक। 1 + -1 0, -1 + 1 0, -1 + -1, तो एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं नॉट होल्ड इसके नीचे। ठीक है, हम पता है कि हम क्लियर लॉ की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन इधर लिखेंगे 1, -1, 1, -1 और आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो +1। अब जितने भी आंसर आ रहे हैं 1, 1 इसमें है, -1 है, -1 है, +1 है, तो जितने भी आंसर आए हैं वो सारे के सारे इसी सेट में से आए हैं। एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो इस सेट से बाहर से आया हो, तो हम करेंगे होल्ड, क्लियर लॉ इसमें होल्ड करता है। ठीक है, तो बाकी भी सभी क्वेश्चन हमने इसी तरह से ही देखने हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेना है और ऑपरेट करके अगर एक भी आंसर बाहर चला जाए तो हम उधर ही कह देंगे होल्ड नहीं। जैसे कि इधर 1 + 1 2 आ गया था, तो हम बाकी छोड़ के इधर से डायरेक्ट ही कह सकते थे कि क्लियर लॉ होल्ड नहीं करता, बाकी सॉल्व करना इसको कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बड़ी एक फेमस एग्जांपल, हम इसको क्वेश्चन के तौर पे लिख लेते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो इसके अंदर अगर कुलैयर लॉ देखा जाए, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, इस तरफ भी लिख लिया इस तरफ भी, और अंडर एडिशन। तो जब 1 में 1 ऐड किया जाएगा तो आंसर मेरे पास आएगा 2। तो अब बाकी 9 एलिमेंट्स मैं क्यों सॉल्व करूं? मैंने पहले ही 1 + 1, तो मैंने कहा था फॉर ऑल, क्या डेफिनेशन थी? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए प्लस बी बिलोंग्स टू सेट। अगर मैं इस सेट को एस का नाम दे दूं कि इस सेट को मैं एस से डिनोट कर दूं, तो हम कहते थे कोई से दो, फॉर ऑल सारे के सारे एलिमेंट्स एस में से लिए जाएं, 2 एलिमेंट्स, और उनको प्लस करने से आंसर उसी में आना चाहिए। तो फॉर ऑल का मतलब है हमेशा बात ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी तो पहले से ही ट्रू नहीं हुई। मैंने ये ए है और ये बी है, 1 1, इसको ए कह दिया, बी भी इसी को कह दिया, दोनों को मैंने, यानी कि ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो कोई से तो अपने आप से भी दोनों को, यानी कि जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सबसे पहला पेयर बनना है 1, 1, ये ए ये बी। तो उनको जब मैंने आपस में प्लस किया तो मेरे पास आंसर जो आया वो इस सेट में से नहीं आया, तो हम कहेंगे नॉट होल्ड, हम बाकी सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है बाकी। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 1 1 1, 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्केयर से करेंगे तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा स्केयर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब, 1 के इक्वल होता है। ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से करेंगे ओमेगा 4, ओमेगा 4 में से 3 लैदा कर लेंगे, एक ओमेगा लैदा कर लेंगे, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास आंसर आ गया ओमेगा। अब देखिए जितने भी आंसर है 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, जितने भी आंसर हैं वो इसी में से हैं। तो कोई भी हमने पेयर चूज किया है, उनको आपस में ऑपरेट किया है, तो आंसर जो आया वो मेरे पास ए क्रॉस ए का आंसर दोबारा ए से ही बिलोंग कर रहा है, या एस क्रॉस एस हम इसमें कह सकते हैं। ए तो नहीं, हमने तो एस का नाम दिया हुआ है। एस क्रॉस एस में से आंसर लेके ऑपरेट करने के बाद आंसर दोबारा एस से ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कुलैयर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुलैयर लॉ की डेफिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें प्रॉपर्टीज का सिर्फ हम लोगों ने नाम लिखना है। 4 + 9 = 9 + 4। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a + b = b + a, कि जगह चेंज करके प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पार्ट में हमने कहा था कि a + 1 + 3, पहले इन a और 1 को ऐड किया जा रहा है, बाद में 3 और 4 को ऐड किया जा रहा है, और इसमें 1 और 3/4 को पहले ऐड और बाद में a को ऐड किया जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एसोसिएटिव। हमने कहा था कि सेम आंसर आता है। a इसमें कोई सा भी रियल नंबर है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में पहले इन 2 को ऐड किया जा रहा है, बाद में स्क्वायर रूट ऑफ 7 को, और इसमें पहले इन 2 को, तो ये सेम वही है, ये भी एसोसिएटिव है कि 3 नंबर को किसी भी वे में आप प्लस करें आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी में 100 में 0 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 100, यानी कि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को किसी में भी ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगली मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दें फर्क नहीं पड़ता, 0 को किसी में ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स वाले में 4.1 में हम लोगों ने ऐड किया -4.1, तो किसी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड करके आंसर इक्वल आ गया आइडेंटिटी के, एडिटिव आइडेंटिटी के। जब आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है तो ये वाला नंबर इसका इन्वर्स होता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स। सेवंथ वाला भी सेम है, ए में उसका नेगेटिव नंबर ऐड किया, आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया।
एडिटिव। और इसमें खास बात यह है कि आंसर हमने ये नहीं कहना कि a माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, हमें ये कहना चाहिए a माइनस ए इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी किसी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड किया जाए, आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो हम उन नंबर्स को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, जगह चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये a को b माइनस सी से कर रहे हैं, तो ए बी माइनस ए सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। a को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेम। ये एसोसिएटिव लॉ है, अंडर मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। और एंड वाला भी मेरे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लास्ट वन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए को अंदर तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन ही बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन एडिशन हमारे पास सेम ही ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम, ये हमारे से एमसीक्यूज़ में वो कोई भी एक लिख के और वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ किया गया है। तो एमसीक्यूज़ वो इसी वे में ही पूछता है। ठीक है, जो भी लॉ उसने यूज़ किया है